नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकॉन नहीं दबाया, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इन वीडियोस का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ मुहावरे। पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि मुहावरे हैं क्या। तो उदाहरण देखिए, इस पिक्चर में मदर अपने बच्चों से बात कर रही है। मदर कह रही है, कमर कस लो, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। माँ, मैं तो जमीन आसमान एक करके प्रथम आ ही जाऊंगी। परीक्षा का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। इस वार्तालाप में ये रंगीन छपे हुए शब्द कोई विशेष अर्थ लेकर आए हैं। कमर कस लो, मेरे हैं तो हाथ पैर फूल रहे हैं, जमीन आसमान एक करके, ये शब्द जो हमारे सामने आए हैं ये मुहावरे हैं। कमर कस लो, इसका अर्थ है तैयार होना। जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन और आसमान को मिला देना है। इसका अर्थ है खूब परिश्रम करना। हाथ पांव फूलना का मतलब हाथ पैर मोटे होना नहीं है, बल्कि डर लगना है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनाते हैं। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ बताते हैं। ये स्वयं वाक्य ना होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कुछ रूल्स हैं। तो मुहावरे की परिभाषा क्या हुई? वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा। जैसे, मैं फेल हो गया, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। देखो, रमा तो हवा से बातें कर रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में नाक कटवाना का अर्थ है बेइज्जती करवाना, हवा से बातें करना का अर्थ है तेज दौड़ना। बच्चों, अभी आपने पढ़ा और जाना, प्रत्येक मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो आइए कुछ प्रचलित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें। अंगारों पर पैर रखना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो। इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है। इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो। इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ या मतलब पूरा करना। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। सुमित्रा दफ्तर में किसी से बात नहीं करती, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि मुहावरे बनाते समय हम
लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पकाना था, यहाँ पकाती लिखा हमने। अकल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार ना कर। सोहन की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे तो अपने भविष्य की कोई परवाह ही नहीं है। आंखें चुराना, सामने ना आना या कतराना। जब से उसने मुझसे रुपए उधार लिए हैं, तब से वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। देखिए बदलाव यहाँ भी आया है, यहाँ चुराना था, यहाँ हमने लिखा चुराता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। योगेश को हरमेश पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना। किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान ना देना। वह बहुत ही लापरवाह है। इस कान सुनता है, उस कान उड़ा देता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। हनुमान ने लंका में आग लगाकर रावण को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना या किसी बात को जान लेना। गुलाब राय को किसी बात में कम ना समझना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। ऊपर की आमदनी, इधर उधर से फटकारी हुई नाजायज रकम या भ्रष्टाचार से कमाई रकम, रिश्वत कहते हैं जिसे हम। ये ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपरी आमदनी पर विश्वास नहीं करता। एक एक रग जानना, भली भांति परिचित होना। तुम हर बार उससे हार जाते हो, क्योंकि वह तुम्हारी एक एक रग जानता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रकट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय। सभी बच्चे अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। खाने के लाले पड़ना, बहुत गरीब होना। इस साल व्यापार में अत्यधिक हानि होने पर महेंद्र पाल को खाने के लाले पड़ गए हैं। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। मेरी बेटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर रही है। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। चिकना घड़ा, जिस पर कुछ भी असर ना हो, या निर्लज्ज व्यक्ति, जिसे कोई लज्जा ना आती हो, वह तो चिकना घड़ा है। उसे कितना भी समझा लो, फिर भी वह अपनी बुरी बातों से बाज नहीं आता। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना। अफसर को कभी भी अपने कर्मचारियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। क्रिकेट के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। हमें कभी भी किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए। जी भर आना, मन व्याकुल होना। रीना की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया। टेढ़ी खीर, मुश्किल काम। फुटबॉल के मैच में इंग्लैंड टीम के लिए जर्मनी की टीम को हराना टेढ़ी खीर है। ठोंक बजाकर देखना, अच्छी तरह जांचना या परखना। उपभोक्ता की बुद्धिमानी इसी में है कि वह बाजार से जो भी वस्तु खरीदे उसे पहले अच्छी तरह ठोंक बजाकर देख ले।
डींग हाँकना या डींग मारना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, हम उसकी बातों पर कैसे विश्वास करें, वह तो हमेशा डींग मारता रहता है। ढेर करना, मार देना। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। तलवार की धार पर चलना, बहुत ही कठिन काम करना। पंडित जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चलना, तलवार की धार पर चलना है। तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा, डूबते को तिनका सहारा भी बहुत होता है। थक कर चूर होना, अत्यधिक थक जाना। मजदूर सारा दिन मेहनत करके थक कर चूर हो जाता है, फिर भी उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। दिल्ली दूर होना, लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना। 5 साल पहले इस कंपनी में आया रवि मैनेजर बनने के सपने तो देख रहा है, किंतु उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। दौड़ धूप करना, अत्यधिक प्रयास करना। जिंदगी में दौड़ धूप से घबराने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। दूध का धुला, बिल्कुल निष्पाप या निष्कलंक या निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, यह माना कि वह कसूरवार है, किंतु दूध के दूल्हे तुम भी नहीं हो। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। लड़की की शादी में 1 लाख रुपए की मदद करके तुमने मेरी नाक रख ली, मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। स्कूल में आधी छुट्टी के समय सभी बच्चों के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। पत्थर निचोड़ना, कंजूस से दान के लिए कहना या निर्दय से दया की प्रार्थना करना। वह इतना कंजूस है कि उससे दान की तनिक भी आशा करना पत्थर निचोड़ना है। फूल झड़ना, मधुर बोलना। सीमा जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बाएं हाथ का खेल सरल कार्य है। 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीतना तो राकेश के लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान को प्यारा हो जाना, मर जाना। कल मेरे मित्र के पिताजी भगवान को प्यारा हो गए। मामला रफा दफा करना, मामला खत्म करना। सुरेश के खिलाफ कोर्ट में दहेज का मामला चल रहा था, किंतु सरपंच ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दिया। मोती पिरोना, सुंदर लिखाई करना। मेधावी की लिखाई देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोती पिरो दिए हों। रंग उड़ना, घबरा जाना। जब अध्यापक ने विद्यार्थी को नकल करते हुए पकड़ लिया तो उसका रंग उड़ गया। रुपया पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्च करना। आजकल के इस दिखावे के युग में लोग शादियों में रुपया पानी में फेंकते हैं। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। उस पहलवान से झगड़कर दिनेश ने विपत्ति मोल ले ली है। शान में बट्टा लगना या फर्क आना, प्रतिष्ठा घटना। तुमने कसूर किया है, इसलिए अपने बड़े भाई से माफी मांग लेने से तुम्हारी शान में बट्टा नहीं लगेगा। सफेद झूठ एकदम असत्य है। हमें कभी भी किसी के प्रति सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। जब भारतीय टीम विश्व कप जीत कर आई तो भारतवासियों ने सभी खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिठा लिया। सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेजी से भाग जाना। चारों तरफ से पुलिस से घिर जाने पर चोर सिर पर पांव रखकर भाग निकला। हरी झंडी दिखाना, स्वीकृति देना। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे गांव में हाई स्कूल खोलने की योजना को हरी झंडी दिखा दी। तो बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ मुहावरे पढ़े, इनके वाक्य पढ़े। आप इनमें से जो मर्जी वाक्य अपनी तरफ से बना सकते हैं।
मुहावरे को उस वाक्य में लेकर आना होता है, उसके अर्थ के आधार पर ही हमने इसके वाक्य बनाने होते हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।